हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोचिन को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडुचेरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बेमाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रत्नगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर स्थान से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान
महाबलेश्वर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।